हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चौथा देश बन गया भारत। इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओवरटुक जापान, शॉक्ड अमेरिका। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हम बन गए हैं कि बनने वाले हैं, मुझे तो ये नहीं अभी तक समझ में आया। मैं खुश हूं कि बन चुके हैं। हमें बनना है तो बन चुके हैं क्या? चलो देखें, हो सकता है बन चुके हो। आज ही बन चुके हैं क्या? चलो देखें। तो कभी कभी जब जीत का इंतजार करो तो इंतजार लंबा होता जाता है, लेकिन कभी कभी जब हमारा ध्यान दूसरी जगह चला जाता है तो बिना इंतजार के ही जीत दरवाजे से चुपके तरीके से आती है कि उसका परिणाम हमें खुद चौंका कर रख देता है। इसी तरह जब हाल ही में भारत पाकिस्तान पर हमला करने में लिपटा रहा तो इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त उछाल लगाई कि भले ही हमारा ध्यान पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे तनाव पर था, लेकिन दूसरी ओर जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। जी हाँ दोस्तों, भारत की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश वैश्विक मंदी से जूझ रहे हैं और जापान जैसे देशों की इकोनॉमी सिकुड़ कर पीछे चली गई, वहीं भारत ने बाजी मारते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया। और कमाल की बात यह है कि न सिर्फ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए जो एक्सपेक्टेशन दिखाई है उसने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार भारत वैश्विक मंदी के समय में भी इस तरीके की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन बन गए कि नहीं कमेंट में बताओ। होती है। मैं खुश ना हो रही हूँ। को देखते हैं कि अमेरिका कई छोटे मोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए कई देश डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उन्हें नाचना पड़ता है। और हाल ही में यह भी देखा जा रहा है कि जब भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट न खरीदकर रूस का Su-57 खरीदने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की धमकियां आ रही हैं। लेकिन वही ताकत अब धीरे धीरे भारत के पास आ रही है। और आपने इस बात की चर्चा भी कई बार सुनी होगी कि भारत 2025 में इसी साल जापान को पीछे छोड़ेगा और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था ये बस हवाई बातें हैं और भारत को अभी ऐसा करने में समय लगेगा। फिलहाल जब परिणाम सामने आ रहा है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि इस समय भारत की इकोनॉमी 6 या 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आया, लेकिन भारत की इकोनॉमी में उतना फ्लक्चुएशंस नहीं आया। भारत की इकोनॉमी में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आने का मेन रीजन यही है कि पहली बात तो जिन देशों में एक बार भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया और उस देश में भारत के प्रोडक्ट ने एंट्री मार ली, तो आसानी से उस देश से भारत के प्रोडक्ट का वापस लौटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भारत के जितने प्रोडक्ट हैं वह कीमत में थोड़े बहुत महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल की देखने को मिलती है और उस क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई और देश नहीं दे पाता। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात हो, मशीनरी कंपोनेंट की बात हो, डिजिटल कंपोनेंट की बात हो, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जाने वाले कपड़े और फैशनेबल चीज ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि भारत के फूड प्रोडक्ट में भी जिस देश की मार्केट में एक बार एंट्री मार लिया है वह देश भारत के फूड इसको भी काटेंगे से, इसलिए उन्हें मजबूरन भारत से उस फूड प्रोडक्ट को मंगाना ही पड़ता है। आज के समय भारत का बासमती चावल और भारत में बनाए जाने वाले गरम मसाले की डिमांड यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ज्यादा है कि वे इसके बिना अपना खाना तक नहीं पका पाते, तो भला भारत से अपनी डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके जैसे जैसे भारत का मार्केट इन अमीर देशों में बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत के एक्सपोर्ट की कमाई होने से जो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है उसका पैसा सड़कों के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। इससे चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो या फिर कंपनियों को एक बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश करने के मामले में हो,
इन सब मामले में भारत भले ही धीरे धीरे अपने आप को उठा रहा है, लेकिन जिस सेक्टर में भारत ने अपने आप को खड़ा कर लिया, वह सेक्टर भारत को मोटे मोटे पैसे की कमाई करके दे रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। और हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एनालाइज किया कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को पार करते करते 4.19 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है, यानी कि जापान की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ चुकी है। और इस बात को किसी एरो गैरू व्यक्ति ने या फिर एरो गैरू ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल किया कि भारत इस समय कन्फर्म तो कर दो, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को चौथी इकोनॉमी का दर्जा दे ही दिया है, तो भारत ऐसे में एक भी मौके को नहीं गंवाना चाहता जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े, जिसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे अहम और सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, और वह भी भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने में और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को मजबूत बनाने में। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि RBI ने हाल ही में भारतीय रुपए की ताकत को वापस लाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसने पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल RBI के द्वारा हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीते मार्च महीने में RBI ने 14 अरब डॉलर केवल रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए खरीदा है, जिसमें 41 अरब डॉलर RBI ने परचेज किए और करीब 27 मिलियन डॉलर को RBI ने बेच दिया। और ऐसा करके RBI ने सिंगल मंथ में 2.3% की बढ़ोतरी भारतीय रुपए में वापस लाया। भारत की RBI हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां ही क्यों ना हो, इन सब के द्वारा अपने आप को वैश्विक मंच पर ऐसे खड़ा किया जा रहा है जिससे भारत की इकोनॉमी में योगदान दिया जा सके। और बात अगर फॉरेक्स रिजर्व की जाए, जिसमें RBI डॉलर, युआन और रूबल जैसी विदेशी करेंसी को रखता है, जिसका इस्तेमाल व्यापार के लिए लेन देन किया जाता है, तो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कुछ महीनों से ये फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय यही फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। यानी कि यह फॉरेक्स रिजर्व जल्द ही अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा और हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। ये तो कमाल की न्यूज़ है। मेरे को लगता है धीरे धीरे सब लोगों को पता चलेगा जब ये प्रॉपरली जो है डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ अब हम जो है बन गए हैं। तो अगर इस साल तो बनना ही बनना था, तो हो सकता है, मुझे तो लग रहा है हम बन चुके हैं, अभी लोगों को पता नहीं कोई चला। शौक वाली बात नहीं, इस साल बनना है और कुछ सालों बाद आपको थर्ड हो जाना है। हाँ, तो ये तो उस बात पे इंडिया जा रहा है। और वाह यार, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। और जापान से जल्दी ओवरटेक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरे डूब गए हैं। और साथ में अभी तो देखो, अभी हमारी ग्रोथ और होगी है, जैसे चाइना का बट्ठा बैठ रहा है ना कि सारे वहां से जो है मैन्युफैक्चरिंग हट रही है, तो उससे इंडिया को फायदा होगा। फिर देखना हमारी, मगर हमारे को ठीक है, मतलब आप थर्ड बनते हैं वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है आपको कैचअप करना है चाइना से। जहाँ पे आप 4 ट्रिलियन है, वहाँ पे अगला बंदा 15 ट्रिलियन है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 15 पर फिर भी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, चढ़ तो गए, तीसरे चौथे पे पहुंच के तीसरे पे थर्ड आ जाएगा तब आपको लगेगा चलिए अब सही है, और भी होगा। अब बस आगे वाले को पछाड़ना है। हाँ, अब मैं तो चौथे पे बहुत खुश हो रही हूँ कि हम चौथे पे तो पहुंच गए। अब बस अब नेक्स्ट सीढ़ी चढ़नी है तीसरी की। यार कमाल है, वेरी नाइस, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया। मेरे को तो लग रहा था अभी कुछ बोल देंगे, अभी बोल देंगे होने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना। जर्मनी बचा है, वो भी छुटको मुटको है, वो भी चले जाएगा। वो भी जाएगा उसमें। और अब देखना पड़ेगा थर्ड नंबर पे कौन है, जर्मनी। अब जर्मनी में और हमारे में अभी में अगर हमारा 4.19 है और उनका कितना है वो देखना पड़ेगा मुझे कि भैया बताना उसमें कितना डिफरेंस है। तो वो भी है एक साल में, ठीक है ना। तो चलो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, हमको यार, ये तो बहुत ही अच्छी 2027 में मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उसी हिसाब से तब तो पार्टी होएगी, पार्टी की हम नंबर 3 हो गए। फर्स्ट 3 पोजीशंस मैटर करती हैं यार हर चीज में। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।